Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a comedy by William Shakespeare that is Love's Labour's Lost. So this comedy is written between 1950s, sorry 1590s. So ये जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर ने जो कॉमेडी लिखी है ये 1950s की है एंड ये परफॉर्म की गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. सो सबसे पहले हम अगर टाइटल की बात करें तो लव्स लेबर लॉस्ट, इसका मीनिंग क्या है? लव्स लेबर लॉस्ट किस पे बेस्ड है, क्या थीम है? तो इसका मतलब ये है कि जो डिफ़िकल्टीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं मोस्टली अगर हम कुछ लव करते हैं किसी से तो किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ता है. तो उसी लव्स लेबर्स की बात की गई है लॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक किंग फर्डिनेंड है एंड प्रिंसेस हैं, उनके 3 लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड ब्रॉनी, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन. ये 3 जो लॉर्ड हैं लॉर्ड बिरॉन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन, और इनकी जो प्रिंसेस हैं इनकी भी 3 लेडीज़ के साथ में ये इनके यहाँ पे आती हैं. जो किंग हैं ये स्पेन के हैं. तो ये मतलब अगर पर्टिकुलरली कहें तो किंग ऑफ नेवरे. तो नेवरे एक जगह है जो फ्रेंच बॉर्डर पे है, तो फ्रांस के बॉर्डर पे है. तो यहाँ पे ये जो किंग हैं वो अपने 3 लॉर्ड्स के साथ में है और यहाँ पे प्रिंसेस आती है अपनी 3 लेडीज़ के साथ में, और जिनका नाम है रोजलिन, मारिया एंड कैथरीन. ओके, सो ये जो किंग एंड क्वीन है यहाँ पे इनकी स्टोरी से पहले हम बात कर लेते हैं कि किंग जो हैं वो किस तरीके के हैं. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं तो किंग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इंसान को बुद्धिजीवी होना चाहिए कि नॉलेज लेने के लिए. तो नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी रोमांटिक रिलेशंस हैं उनको छोड़ के और उनके साथ में ऐसे फ़िलासफ़ी वगैरह की बुक पढ़ो, नॉलेज लो. तो इस चीज़ के चक्कर में वो क्या करते हैं कि अपने लॉर्ड्स को और बाकी की जो किंगडम है उनको ये कहते हैं कि तुम्हें मतलब कोई किसी से वुमन से रिलेशन नहीं रखना है, और मतलब 1 माइल के डिस्टेंस तक वो कोर्ट में भी किसी को नहीं आने देते. मतलब अपने किंग जो है वो अपने पैलेस में नहीं आने देते किसी भी लेडी को, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो थॉट्स हैं वो लाने के लिए आर्ट की नॉलेज और फ़िलासफ़ी की नॉलेज होने के लिए ये ज़रूरी होता है. तो वो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 3 इयर्स के लिए किसी भी लेडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे. तो इसमें ये इनके लिए वो मतलब कसम खाते हैं जो फर्डिनेंड है, किंग फर्डिनेंड, और इनके साथ में ये जो 3 लॉर्ड्स हैं ये भी इनका साथ देते हैं, और बाकी किंगडम में भी यही कहा जाता है. अब बाकी कैरेक्टर की बात करें तो एक कैरेक्टर है बॉयट जो प्रिंसेस का अटेंडेंट है. मतलब जो प्रिंसेस हैं जो फ्रांस से आई हैं कोई पॉलिटिकल मैटर पे बात करने के लिए, तो उनके साथ में आते हैं ये मार्केट नाम के. बाद में एक मैसेंजर आते हैं जो प्रिंसेस को उनके फादर की डेथ का जो समाचार है वो देते हैं. डॉन एड्रियानो डे अरमाडो जो हैं, जिसको हम अरमाडो बोलेंगे इसमें कॉमेडी प्ले में, वो एक फंटेस्टिकल स्पेनियार्ड है, मतलब एक स्पेनिश के रहने वाले एक इंसान है. कोस्टार्ड नाम का एक रस्टिक है जो मतलब कोर्ट में रहता है, और जैंक्वेटा नाम की एक कंट्री वेंच है, मतलब वहीं पे रहती है. कोस्टार्ड और दोनों ये जैंक्वेटा है, मतलब गांव के लोग हैं, कंट्री वेंच हैं एंड अरस्टिक. तो यहाँ पे क्या स्टोरी हम बाद में खैर डिस्कस करेंगे, पहले कैरेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं. सर नेथियल नाम के एक पर्सन है जिसको आप कह सकते हो पादरी हैं, एक क्यूरेट हैं, और लास्ट वन इज़ होलोफेरेनेस जो एक स्कूल मास्टर हैं. तो ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, और भी हैं कुछ माइनर कैरेक्टर्स, लेकिन मोस्टली यही हैं. और इसमें जब प्ले स्टार्ट होता है तब जैसा कि मैंने बताया इन्होंने कसम खाई है कि ये 1 माइल के डिस्टेंस में अपने पैलेस के अंदर किसी लेडी को नहीं आने देंगे, ना लेडी से कोई कांटेक्ट रखेंगे 3 इयर्स के लिए, बिकॉज टू गेन इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड आर्ट एंड फिलॉसफी के बारे में जानने के लिए. तो
यहाँ पे ये कसम खाने के बाद में जो हमारा प्ले है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ये बाद में यहाँ पे जो आती हैं प्रिंसेस, उनको भी ये अटेंड करने के लिए नहीं जाते हैं। जो किंग फर्डिनेंड हैं ये मना कर देते हैं कि उनको पैलेस में नहीं बुलाना, यही वहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं और फिर वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो कसम खा रखी हो और जो पैलेस में जो बातें हो रही हैं उसमें क्या होता है कि इसमें आर्मेडो नाम का जो ये स्पेनियार्ड है ये बताता है कि कोस्टार्ड नाम का एक जो पर्सन है वो जैंक्वेटा नाम की एक कंट्री वेंच के साथ में देखा गया है। तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती है किंग को और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरमांडो जो है वो मतलब उसकी वजह से कोस्टार्ड को पनिश किया गया और बाद में पता चलता है कि जो अरमांडो है वो खुद जैंक्वेटा से लव करता है और इसलिए वो लेटर लिखता है, लव लेटर लिखता है जैंक्वेटा के लिए एंड वो कोस्टार्ड को देता है वो लेटर कि तुम डिलीवर करके आओ। तो कोस्टार्ड कहता है कि मुझे क्या मिलेगा बदले में, कि तुम्हें मतलब उसके लिए मनी मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो कोस्टार्ड है वो राजी हो जाता है कि कुछ पनिशमेंट भी मेरी कम हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब लेटर दे देता है अरमांडो। उसके बाद क्या होता है, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे ही वो जो प्रिंसेस हैं वो आती हैं अपनी 3 लेडीज़ के साथ में और वहाँ पे जो किंग फर्डिनेंड जाते हैं अपने 3 लॉर्ड्स के साथ में, बिरॉन और लोंगाविल और डोमेन के साथ में। तो ये तीनों जो हैं ये वो 3 लेडीज़ को वहाँ पे देखते हैं, रोजालिन, मारिया और कैथरीन को। तो ये उनसे लव करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इनमें जो बिरॉन है वो रोजालिन से लव करता है और उसके लिए लव लेटर भी लिखता है, मतलब ये ही इनिशिएट करता है सबसे पहले। और वहाँ पे क्या होता है कि वो लेटर जो है वो उसको देता है कोस्टार्ड को। अब कोस्टार्ड के पास पहले से एक लेटर था जो अरमांडो ने जैंक्वेटा के लिए लिखा था। अब कोस्टार्ड के पास में एक और लेटर है जो बिरॉन ने रोजालिन के लिए लिखा है। अब वो इसी पैसे के चक्कर में फिर से कोस्टार्ड जो है उसको भी हाँ कर देता है बिरॉन को कि हाँ मैं दे दूंगा उसको लव लेटर। अब कोस्टार्ड के पास 2 लव लेटर होते हैं और उससे वो लव लेटर स्वैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लेटर स्वैप होने के बाद में जैसे ही वो डॉन अरमांडो का लेटर जैंक्वेटा को देता है तो एक्चुअल में वो डॉन अरमांडो का नहीं होता है। स्वैपिंग की वजह से उसने बिरॉन का जो लेटर है वो जैंक्वेटा को दे दिया। अब जैंक्वेटा ने को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो गई 2 स्कॉलर्स के पास में, जैसा कि मैंने बोला होलोफर्नेस जो स्कूल मास्टर है और एक क्यूरेट है नैथियल नाम के, सर नैथियल नाम के, उनके पास जाती हैं और पढ़ने के लिए बोलती हैं। बाद में वो दोनों बताते हैं कि ये लेटर तो जो तुम्हें मिला है ये बिरॉन की तरफ से है। अब वहाँ पे और तुम्हें किंग को जाके बताना चाहिए। जब वो किंग के पास जाती है तो वहाँ पे देखती है उससे पहले ही जो लव है वो रिवील हो रहा है किस तरीके से कि बिरॉन ने देखा कि किंग फर्डिनेंड है जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं किस तरीके से प्रपोज करूँगा प्रिंसेस को। तो ये सब कुछ बिरॉन छुप के देख रहा था। तो बिरॉन ने देखा कि किंग फर्डिनेंड भी प्रिंसेस को लव करते हैं। अब किंग फर्डिनेंड ने एक्सप्रेस करने के बाद में उन्होंने देखा कि लोंगाविल भी आ रहा है और उधर लोंगाविल भी अपनी जो फीलिंग्स हैं मारिया के लिए वो एक्सप्रेस कर रहे थे। ये सब किंग ने देख लिया। अब लोंगाविल भी चुप के देखता है कि लास्ट में डोमेन आता है और वो भी अपनी फीलिंग्स कैथरीन के लिए एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे मतलब सारे एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये सारे जो इन्होंने कसम खाई थी यहाँ पे वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो किंग हैं वो बाहर आते हैं और किंग फर्डिनेंड बोलते हैं कि तुमने जो वो कसम खाई थी वो यहाँ पे तुमने तोड़ दी है। और यहाँ पे वो लेटर वाली बात भी रिवील हो जाती है कि बेरोने ने लेटर लिखा था, एक्चुअल में उसने रोजालिन के लिए लिखा था, लेकिन जैंक्वेटा को लगा कि उसके लिए लिखा है। तो यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं किंग फर्डिनेंड को तो पता चल गया ना कि जो उनके जो लॉर्ड हैं वो उस कसम को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। तो बिरॉन ने यहाँ पे कन्फेस भी किया कि यस मैंने लेटर लिखा था रोजालिन के लिए। तो अब लेकिन बिरॉन ने ये भी देखा कि किंग ने जब एक्सप्रेस किया था अपना लव प्रिंसेस के लिए
द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के लिए। तो उसने देखा था, तो उसने कहा कि किंग आप भी तो लव करते हैं उनसे, और मैंने ये सब कुछ देखा। और फिर किंग ने जब उनको ब्लेम किया था कि लॉन्गविल और डोमेन को भी मैंने देखा, तो इन दोनों के लिए भी, तो इन तीनों ने ओपनली कह दिया कि यस, और हम अपनी कसम तोड़ते हैं और वी लाइक देम। तो यहाँ पे किंग फर्डिनेंड के बारे में भी बिरोनी को पता होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पूरी जो वॉर है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, वहाँ पे जब लेडीज़ को के पास जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारे मिलने के लिए जब जाते हैं, तो इन्होंने मतलब डिसाइड किया होता है कि हम डिस्गाइज करेंगे, दूसरा वेश बदलेंगे और फिर वहाँ पे उनके पास में जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, हम रशियंस बन के जाएंगे। लेकिन जो इनका जो पर्सन है बोएट नाम का, ये पहले से ही प्लान जो है वो लेडीज़ को बता देता है, मतलब प्रिंसेस को और उनकी लेडीज़ को, कि वो तुम्हें ट्रिक करने के लिए आ रहे हैं, वो डिस्गाइज करके आ रहे हैं खुद को। तो वो खुद भी मतलब एक दूसरे की शक्ल जो है मतलब वैसा कुछ पहनावा कर लेती हैं, और मतलब एक दूसरे इंटरचेंज हो जाती है, मतलब वो भी नहीं पहचान पाते हैं जो लॉर्ड्स वगैरह हैं कि उनकी जो लवर है वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे मतलब उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है यहाँ पे आके। और फिर बाद में जब वो वहाँ से चले जाते हैं, तो वो सारी जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी हंसती हैं, उनका मजाक बनाती हैं। इनको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि हमने जैसे उनको ट्रिक किया था, वैसे उन्होंने भी हमें ट्रिक किया है। अब मतलब वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं कि लेडीज़ में काफ़ी विट है। तो यहाँ पे सारी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो रिवील हो जाती हैं, बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ होलोफर्नेस, सर नैथियल, कोस्टार्ड, या और भी कैरेक्टर हैं जैसे मोथ है, सो ये जो होते हैं डॉन अर्मेंडो, ये सारे मिलके 9 वर्दीज़ नाम का एक आप कह सकते हो प्ले या एक नाटक सा प्रस्तुत करते हैं सबके सामने। सबको वो बहुत अच्छा लगता है। सब मतलब एक पेजेंट जब वो परफॉर्म करते हैं तब सब हंसते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब वो चल रहा है वो पेजेंट, उसके मिड में ही जो कोस्टार्ड और डॉन अर्मांडो है उसमें लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टार्ड जो है वो ये रिवील कर देता है कि डॉन अर्मांडो ने जैंक्वेटा को प्रेग्नेंट कर दिया। तो यहाँ पे उन दोनों में जैसे ही फाइट शुरू होती है, लेकिन इन बिटवीन वहाँ यहाँ पे एक न्यूज़ लेके किंग ऑफ फ्रांस से एक पर्सन आता है, मैसेंजर आता है, और वो मैसेंजर कौन होता है, मार्केट। और वो कहता है कि जो प्रिंसेस के जो फादर हैं वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे उसको प्रिंसेस को इमीडिएटली वापस जाना होता है, और फर्डिनेंड को कहती है कि मतलब मैंने तुम्हारी जो कसम है, जो वॉर है वो तोड़ी है, इसलिए मैं एक हर्मिटेज में रहूँगी 1 साल के लिए, बिल्कुल सॉलिट्यूड में, और मेरे फादर ख़त्म हो गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो वो कहती है मुझे अपना प्रायश्चित करने के लिए मैंने तुम्हारा ओथ ब्रेकर बनी हूँ, इसलिए मैं 1 साल तक बिल्कुल किसी से नहीं मिलूँगी। हाँ, यस आई लव यू। वो कहती है कि वो लव करती है प्रिंसेस जो है किंग फर्डिनेंड से, लेकिन अगर वो उनसे शादी करना चाहता है तो उसे 1 साल तक उसका वेट करना पड़ेगा, अपने वादे पे रहना होगा। और सेम थिंग जो बाकी के 3 लॉर्ड्स हैं उनके साथ भी होता है, क्योंकि प्रिंसेस के साथ में बाकी की 3 लेडीज़ जो हैं उनकी रोजालिन, मारिया और कैथरीन, वो भी उनके साथ में जा रही हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे ख़त्म होती है जो प्ले है। और इसी के साथ में जो अर्मांडो है वो भी इसी तरीके का मतलब एक स्वेयर लेता है, ओथ लेता है कि मैं भी सेम चीज़ करूँगा, 1 साल तक जैंक्वेटा से दूर रहूँगा और उसके बाद में हम शादी करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट कि बाद में एंड में एक सॉन्ग के साथ में ये जो प्ले होता है ये ख़त्म होता है। सबके लिए जो कोर्ट में जो होते हैं जो लोग वो सॉन्ग प्ले करते हैं लॉर्ड्स के लिए एंड किंग के लिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट लव्स लेबर्स लॉस्ट। होप you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you friends.